बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन करते हैं, किस तरह से वो अपने अंदर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो इसको आज डिस्कस करेंगे जी। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले कई लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, साल्ट्स एंड वाटर की कंसंट्रेशन को क्या करना, मेंटेन करना। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स होते हैं उनको हम किस तरह से, इनके प्लांट्स किस तरह से वाटर और साल्ट्स के कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे आज। प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू, अब प्लांट्स को हम वाटर की बिना पर के वो किस तरह से वाटर और साल्ट्स को मेंटेन करते हैं, तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास एक्वाटिक हैबिटेट, दूसरा हमारे पास मॉडरेट हैबिटेट, तीसरा थर्ड वन है हमारे पास यानी कि टरस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक हो गया। एक्वाटिक हैबिटेट क्या होते हैं? एक्वाटिक का मतलब है पानी, एक्वाटिक का मतलब क्या होता है, पानी। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनको उनका हैबिटेट जो होता है वो कौन सा होता है, एक्वाटिक हैबिटेट होता है। दूसरा हमारे पास मॉडरेट हैबिटेट, मॉडरेट का क्या मतलब होगा, दरमियाना, मतलब ना पानी जहां पर ज्यादा है और ना ही पानी की वहां पर कमी है, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, मॉडरेट हैबिटेट का नाम देते हैं। थर्ड वन है हमारे पास टरस्ट्रियल हैबिटेट, वो माहौल जहां पर पानी की बहुत ज्यादा क्या होती है, किल्लत होती है। जैसे हमारे पास सहराई इलाके होते हैं, वहां पर पानी की क्या होती है, बहुत ज्यादा किल्लत होती है, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, टरस्ट्रियल हैबिटेट का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो एक्वाटिक हैबिटेट होते हैं, मैंने आपको कहा वो पानी के अंदर रहते हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं, वो इनके पौधे जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनको हम किसका नाम देते हैं, हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। हाइड्रो मतलब पानी हो गया, फाइट्स मतलब वहां पर रहने वाले पौधे। तो वो पौधे जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। उनकी एग्जांपल में जैसे लोटस और हाइड्रिला आ जाता है जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मॉडरेट हैबिटेट, वो पौधे जो कि कहां पर रहते हैं, मॉडरेट माहौल में रहते हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं, मीजोफाइट्स का नाम देते हैं। और उनकी एग्जांपल में जैसे मैंगो हो गया, रोज हो गया, ये सारे किस में आ जाते हैं जी, मॉडरेट हैबिटेट में आ जाते हैं। थर्ड वन है जी टरस्ट्रियल हैबिटेट। टरस्ट्रियल हैबिटेट कौन सा होता है, जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे सहराई इलाके हो गए, उनकी एग्जाम्पल में कैक्टी और ओपेंटिया जो होते हैं उनकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो अब हम इनके वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, उनमें अडॉप्टेशंस किस तरह से होते हैं, किस तरह से पानी, क्योंकि पानी के अंदर रह रहे हैं, किस तरह से पानी को रिमूव करते हैं। और जो हमारे पास मीजोफाइट्स होते हैं उनमें कौन से अडॉप्टेशंस होती हैं, जीरोफाइट्स होते हैं उनमें कौन से अडॉप्टेशंस होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो कि कहां पर रहते हैं, पानी के अंदर, कॉन्स्टेंटली फेसिंग फ्लडिंग ऑफ वाटर, मतलब कि हर वक्त इन क्या करते हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं, काफी मिकदार में हर वक्त इनको पानी का सामना होता है, तो इसलिए उनको किसका नाम देते हैं, हम हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि ये क्योंकि हर वक्त पानी में रहते हैं, इनको कॉन्स्टेंटली फ्लडिंग ऑफ वाटर हो जाते हैं, फेस करना पड़ता है, इसलिए पानी की क्या होते हैं, इनमें ज्यादा होता है। पानी ज्यादा होने की वजह से आप ये कुछ अडॉप्टेशंस करते हैं कि उस पानी जो ज्यादा हो गया उसको बाहर किस तरह से निकालना है, तो ये डिस्कस करेंगे कि वो अडॉप्टेशंस क्या करते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कहते हैं दीज प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ लार्ज साइज एंड सरफेस एरिया। इन पौधों के जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, उनका सरफेस एरिया भी क्या होता है, ज्यादा होता है जी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इनका सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा मिकदार में वहां पर स्टोमेटा होंगे, और जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो उतनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी और पानी क्या हो जाएगा, बुखारात बनकर उड़ जाएगा। तो इस तरह से पानी की उनमें क्या हो जाती है, फिर कमी हो जाती है जी। क्लियर हो गया? मतलब जो ज्यादा पानी होता है वो वहां से निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। सेकंड में होता है दीज प्लांट्स हैव नो क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है, पौधों के बाहर की तरफ एक आउटर कवरिंग होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के बाहर के हैजर्ड्स जो होते हैं, जो पानी की कमी हो गया है, मुख्तलिफ किस्म के दूसरे हैजर्ड्स होते हैं, उनसे बचाती है। इनके अंदर वो क्यूटिकल नहीं पाई जाती, क्योंकि क्यूटिकल अगर होती तो पानी को बाहर ना निकलने देती, इस वजह से इन पौधों के अंदर क्यूटिकल नहीं पाई जाती, इस वजह से पानी इजिली बाहर निकल जाता है जी। इसका जो थर्ड वन पॉइंट है वो है जी स्टोमेटा प्रेजेंट एट द अपर सरफेस। अब ये जो हमारे पास एक फर्श का पौधा है, पौधे का ये पत्ता है, तो इसके ऊपर वाली साइड पर हमारे पास क्या होते हैं, फर्श के हमारे पास एक पौधा है, पौधे का पत्ता है, ये ऊपर वाली साइड हो गई और ये नीचे वाली साइड हो गई। तो इसके ऊपर वाली जो साइड होती है जहां पर ज्यादा मिकदार में स्टोमेटा होते हैं, क्यों? ताकि ये सूरज जो है डायरेक्ट इसके ऊपर रोशनी पड़े इसकी, जब डायरेक्ट इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो ट्रांसपायरेशन का अमल होगा और पानी क्या हो जाएगा, यहाँ से बुखारात बनकर उड़ जाएगा। तो इस वजह से इसकी अपर सरफेस जो होती है उसके ऊपर काफी मिकदार में स्टोमेटा होते हैं, ताकि एक्सेस जो पानी है इनके अंदर वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास किसके बारे में, हाइड्रोफाइट्स के बारे में, कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं ज्यादा पानी के अंदर रहते हैं, किस तरह से अडॉप्टेशंस करके एक्सेस पानी को क्या करते हैं, जिस्म से रिमूव कर देते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो है जी मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स क्या होते हैं? मीजोफाइट्स मैंने अभी आपको बताया कि ये वो पौधे होते हैं जो कि मॉडरेट माहौल के अंदर रहते हैं,
कहते हैं लिव इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब इनको वाटर की जो सप्लाई होती है वो मॉडरेट होती है, ना इतनी ज्यादा होती है ना इतनी कम होती है। अब ये कौन से अडाप्टेशन करेंगे, अब ये दो तरह के अडाप्टेशन करेंगे। पानी ज्यादा होगा तो उसको कम किस तरह करना है, पानी कम है तो उसको ज्यादा किस तरह से करना है, मतलब इनको मॉडरेट कंडीशन तक लेके आना है। तो पानी अगर फर्ज क्या कहता है ड्यूरिंग एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, अगर हमारे पास पानी की सप्लाई इन पौधों के पास क्या होगी, ज्यादा होगी, तब ये करेंगे दे ओपन देयर स्टोमेटा फॉर द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। तो ये क्या करते हैं, अपना पानी को क्या करते हैं जिस्म से रिमूव करने के लिए अपने स्टोमेटा जो होते हैं उनको ओपन कर देते हैं। जैसे स्टोमेटा ओपन हो गए तो ट्रांसपायरेशन होगी और पानी क्या हो जाएगा, बुखारात बनकर उड़ जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है उसके उलट, कि अगर उनके पास पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जाहिर सी बात है अगर पानी की कमी हो जाएगी तो दोबारा से वो स्टोमेटा अपने क्लोज कर लेंगे, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज करने पर क्या होगा, स्टोमेटा जब क्लोज होंगे तो पानी जो है बुखारात बनकर नहीं उड़ेगा और पानी उनके जिस्म के अंदर ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, मीजोफाइट्स कहलाते हैं जी। मीजोफाइट्स में दो तरह की हमने कंडीशन पढ़ी, पानी ज्यादा होगा तब क्या करना है, पानी कम है तब क्या करना है। पानी ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन की वजह से बुखारात बनकर उड़ जाएगा, और पानी कम होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और पानी बुखारात बनकर नहीं उड़ेगा जी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है वो है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जिनके पास पानी की बहुत कमी होती है जी, मतलब ये ड्राई कंडीशंस में रहते हैं जो जीरोफाइट्स होते हैं। लिव इन ड्राई कंडीशन, मतलब कि जहाँ खुश्की होती है बहुत ज्यादा, जैसे कि सहरा वगैरह हो गए, तो ये पौधे वहां पर रहते हैं। तो जैसे हमने हाइड्रोफाइट्स में पढ़ा था इनमें पानी बहुत ज्यादा होता है, तो ये बिल्कुल उसके उलट है, इसमें पानी बहुत क्या होता है, कम होता है जी। इसमें हमने क्या पढ़ा था हाइड्रोफाइट्स में कि इनके स्टोमेटा जो होते हैं अपर सर्फेस पर होते हैं जी। क्लियर हो गया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इनके स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर सरफेस पर होते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे स्टोमेटा पाए जाएंगे, सूरज की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पाएगी, ना सूरज की रोशनी जाएगी, ना वहां से क्या होगा ट्रांसपिरेशन होगी, और ना ही पानी बुखारात बनकर उड़ेगा। तो इनके अंदर पानी क्या हो जाता है जी, सेव रह जाता है जी। दूसरा दे हैव स्मॉल थिक लीव्स। इसमें हमने पढ़ा था कि लार्ज लीव होते हैं, क्योंकि जितने बड़े लीव होंगे टोमेटो उतने ज्यादा होंगे और पानी ज्यादा बुखारात बनकर उड़ेगा। इसी वजह से जो हमारे पास जीरोफाइट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं जी, थिक लीव्स होते हैं, मोटे मोटे लीव्स होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, ताकि कम से कम स्टोमेटा निकले और कम से कम पानी जो है बाहर निकल पाए और अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी को सेव कर सकेंगे। दे हैव वैक्सी लेदरी क्यूटिकल। अब मैंने क्यूटिकल का आपको पहले बताया कि क्यूटिकल जो होती है बाहर वाली पोर्शन होता है, बाहर वाली दीवार होती है या आउटर कवरिंग होती है पौधों की, जो कि पानी को बाहर जाने से या दूसरे किस्म के हैजर्ड्स जो होते हैं उनको बचाती है जी। तो क्योंकि इनके अंदर वैक्सी और लेदरी क्यूटिकल पाई जाती है, बहुत मोटी होती है, इसलिए ये पानी को बाहर निकलने से क्या होती है, रोकती है जी। अब क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं इनके अपर सरफेस पर इनके नहीं पाए जाते, बल्कि कहां पाए जाते हैं, लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, ताकि क्या हो सके, पानी को बुखारात बनने से बचाया जा सके। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल में हमने पढ़ा था कैक्टी। तो ये कैक्टी क्या करते हैं, जो कि सहराई इलाके में होते हैं, ये क्या करते हैं, जब इनके रेनी सीजन होता है, जब बारिशों का मौसम होता है, तब ये क्या करते हैं, अपने इनके जो पत्ते होते हैं उनके कैक्टी जो होते हैं, कैक्टी क्या करते हैं, अब यानी कि इनके पास क्योंकि पानी जो होता है बुखारात बनकर ना उड़ सके स्टोमेटा की मदद से, इसलिए क्या करते हैं, जब ड्राई सीजन होता है तो ये पत्ते अपने क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। शेड का क्या मतलब होगा, झड़ देते हैं, क्योंकि जब पत्ते झड़ जाएंगे ना ही पत्ते होंगे ना ही ट्रांसपायरेशन होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये पौधे क्या करते हैं जी, ये पानी को क्या करते हैं, रेनी सीजन में स्टोर कर लेते हैं जी। जब बारिशें वगैरह होती हैं तो पानी को अपने पत्तों के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जब यानी कि हमारे पास ड्राई कंडीशन आती है तो उसी पानी को दोबारा से क्या करते हैं, वो यूज करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने पढ़ा ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स इनके किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तीन तरह के हमने इसमें पौधे पढ़े, एक वो जो कि एक्वाटिक माहौल में रहते हैं जिनको हाइड्रोफाइट्स का नाम दिया, दूसरे वो जो मॉडरेट होते हैं उनको मीजोफाइट्स का नाम दिया, थर्ड वन जो के ट्रिस्टल हैबिटेट में रहते हैं उनको हमने जीरोफाइट्स का नाम दिया था। और हमने उनको वन बाय वन एक्सप्लेन भी किया और उनकी अडॉप्टेशंस भी पढ़ी कि अगर पानी ज्यादा है तो कम किस तरह से करना है, और कम पानी कम है तो ज्यादा से किस तरह से करना है। तो इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।